देश भर में जाति जनगणना होना बीजेपी की नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की जीत हुई है। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं खबर के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी, यह सूचना देकर जहां एक तरफ बिहार की तमाम जनताओं का समर्थन बीजेपी लेना चाहती है, बिहार चुनाव से इसे जोड़ा जा रहा है, इसका क्रेडिट भाजपा लेना चाह रही है। इसी बीच ये खबर आ गई कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने तो अलग ही आम जनता के बीच एक बयान देकर सनसनी फैला दी है। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा यह बयान दे दिया गया है मीडिया के सामने कि देश भर में जातिगत जनगणना कराया जाना जो सरकार का एक पहल है, ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि आरजेडी और लालू प्रसाद की जीत है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा वर्षों से ही ये मुद्दे उठाए जा रहे थे कि देश भर में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, यानी जाति की गणना होनी चाहिए। और अंतःगत्वा केंद्रीय सरकार को हमारे इस विचार को मानना पड़ा है। इस मांग को हम भी उठाया करते थे, जिसे भाजपा के द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और सही स्वीकार करते हुए इसके संबंध में कदम उठाते हुए जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना कराने का निर्णय ले लिया गया है। लेकिन दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा सरकार के ऊपर काटाछू भी किया गया है। आखिर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसका क्रेडिट एनडीए सरकार लेगी या फिर बिहार की महागठबंधन सरकार। दोस्तों, इस पर चर्चा करने से पहले मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बड़ा ही बयान दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट लहजे में ही कह दिया है कि देश भर में जातिगत जनगणना के लिए केंद्रीय सरकार की घोषणा बीजेपी की जीत नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की जीत है। उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव के द्वारा 1996 से इसकी मांग की जा रही थी। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी 2015 में लालू प्रसाद यादव के द्वारा राजभवन मार्च किया गया था कि बिहार में के साथ साथ पूरे देश भर में जाति गणना होनी चाहिए। और एक बार फिर से जब जाति जनगणना की बात की स्वीकार कर ली गई है केंद्रीय सरकार के स्तर से, इसका मतलब है कि भाजपा की जीत नहीं बल्कि आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की जीत हुई है। यानी पूरा का पूरा क्रेडिट अब भाजपा को नहीं, बिहार के महागठबंधन के अंतर्गत आरजेडी को जा रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव इसको लेकर बड़ा ही बयान दिए हैं। उन्होंने तो चैलेंज भी दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वही मोदी सरकार, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके द्वारा सिर्फ व सिर्फ 4 जातियों की बातें कही जाती थी, जब भी कभी चुनावी सभा में वो आम जनों को संबोधित कर रहे होते थे, उनके द्वारा सिर्फ 4 जाति की बातें की जाती थी, जिसमें एक नारी जाति, दूसरा युवा जाति, तीसरा किसान जाति और चौथा गरीब जाति का संबोधन किया जाता था। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब वही प्रधानमंत्री, जिनको 4 जातियां ही नजर आ रही थी, अब वो जाति की गिनती करने चल दिए हैं कि आखिर कितनी जातियां हैं और कितनी जातियां के कितने लोग देश भर में निवास कर रहे हैं। स्वाभाविक है दोस्तों कि आखिर बीजेपी के नेताओं के द्वारा बार बार ही जाति जनगणना का विरोध किया जाता था। जब कभी भी बिहार नेता प्रतिपक्ष की ओर से जातिगत जनगणना की बातें की जाती थी, कटाक्ष किया जाता था एनडीए के नेताओं के द्वारा। सीधा ही कह दिया जाता था कि देश भर में या फिर राज्य में जातिगत जनगणना की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जब वही सरकार के द्वारा और उन्हीं नेता के द्वारा जाति जनगणना को स्वीकार कर लिया गया, तो ये तो स्वाभाविक बनता है कि इसका क्रेडिट नेता प्रतिपक्ष को ही जाएगा। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के स्तर से यह कह दिया गया है कि देश भर में जाति जनगणना होनी चाहिए और जाति जनगणना होने के बाद राज्य भर के आम जनताओं को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देश भर में भी तमाम पिछड़े वर्गों, जो कि शोषित है या फिर जिनकी संख्या कम या ज़्यादा है, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा और आरक्षण की सीमा में भी बढ़ोतरी होगी।
लेकिन दोस्तों इसी बीच मैं बता दूं कि इसको लेकर प्रशांत किशोर के द्वारा भी बड़ा बयान दे दिया गया है। आपको मालूम है कि इससे पहले ही वर्ष 2023 में ही बिहार सरकार के द्वारा जाति जनगणना करा ली गई थी और आरक्षण की सीमा भी उस गणना के आधार पर बढ़ा दी गई थी। 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के आलोक में उसे रोक दिया गया था। लेकिन प्रशांत किशोर के स्तर से जो बयान दिया गया है, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि मैं केंद्र सरकार की इस फैसले को स्वीकार करता हूं और उनका यह कदम काफ़ी अच्छा है। यानी केंद्र सरकार का समर्थन किया गया है। सीधा सीधा अर्थ है कि प्रशांत किशोर केंद्र सरकार का समर्थन कर रहे, यानी एनडीए गठबंधन का द्वार खोल रहे हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों उन्होंने वर्ष 2017 में जो भी वर्ष 2023 में जो भी जातिगत गणना हुई उसका विरोध किया है। उन्होंने स्पष्ट ही कह दिया है कि उस वक्त जो भी गणना हुई उसका कोई आधार ही नहीं था, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कहा कि 2 वर्ष हो गए, जो आंकड़ा उस गणना का प्रस्तुत किया गया है उसके अनुसार पूरे बिहार भर में 3% ही वो लोग जो दलित समुदाय से संबंध रखते हैं वो लोग हैं जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है। इस पर उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस मुख्यमंत्री के द्वारा जातिगत गणना कराई गई उन्हें यह आंकड़ा मिल गया कि मात्र 3% लोग ही दलित समुदाय के 12वीं पास है, तो 2 साल बीत जाने के बाद आखिर उस सरकार ने क्या किया? उस साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए कोई प्रयास किया क्या? उन्होंने स्पष्ट कह दिया है प्रशांत किशोर का जवाब कि सिर्फ किताबें खरीद लेने से पढ़ाई नहीं हो जाती, इसके लिए पढ़ना पड़ता है। सीधा ही चुनौती दिया गया है दोस्तों प्रशांत किशोर की ओर से, यानी उनकी ओर से भाजपा का समर्थन किया गया है, लेकिन नीतीश कुमार का कटाक्ष किया गया है। दोस्तों नीतीश कुमार का यूं ही कटाक्ष नहीं किया गया, उन्होंने कहा है, उन्होंने नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को जब कभी भी किसी सेवा में जाना होता है उससे पहले उनका मेडिकल परीक्षण किया जाता है, मेडिकल जांच की जाती है। ठीक उसी प्रकार बिहार के शीर्ष पद पर बैठे मुख्यमंत्री के लिए भी मेडिकल जांच होनी चाहिए, उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस शख्स के ऊपर 13 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है और उन्हीं की मानसिक हालत ठीक नहीं हो तो आखिर राज्य और जनता का विकास कैसे संभव है? दोस्तों बड़ा सवाल उठाया प्रशांत किशोर ने। हालांकि उनके द्वारा तो तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर भी सवाल उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो जातिगत जनगणना के ऊपर अपने आप को मसीहा मानते हैं, अपने आप को क्रेडिट लेते हैं, आखिर उन्हें समाजवाद की जानकारी है क्या? उन्होंने कहा कि समाजवाद का अर्थ ही उन्हें पता नहीं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव अगर 5 दिनों तक अपने सलाहकारों से भी सलाह लेकर या फिर कोचिंग ट्यूशन करके भी समाजवाद शब्द पर बोलना शुरू करे तो 5 मिनट नहीं बोल पाएंगे। हालांकि यह राजनीतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन ऐसी बात नहीं। तेजस्वी प्रसाद यादव के ऊपर जब 9वीं कक्षा की बातें आई थी, नॉलेज के ऊपर सवालें उठाए गए थे, उस वक्त तेजस्वी प्रसाद यादव ने इंग्लिश भाषा में ही इंटरव्यू देकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। जहां एक तरफ उनके 9वीं कक्षा पर सवाल उठाए जा रहे थे, उनके नॉलेज पर सवाल उठाए जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने एक कारनामा दिखा दिया था। इंग्लिश में ही उन्होंने इंटरव्यू दिया था और लोग आश्चर्यचकित हो गए थे। उसी प्रकार अगर प्रशांत किशोर की ओर से समाजवाद शब्द की चुनौती तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए दी जा रही है तो मेरा मानना है कि ऐसा ना हो कि वही कारनामा एक बार फिर से तेजस्वी प्रसाद यादव दिखा दे। देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि जिस सरकार के द्वारा जाति गणना की घोषणा की गई है उसे क्रेडिट तो कम मिल रहा, लेकिन विपक्ष के द्वारा चाहे वो केंद्रीय विपक्ष हो या फिर बिहार विपक्ष हो, उन्हें इसका ज़्यादा क्रेडिट अवश्य मिल रहा है, क्योंकि लगातार ही उनके स्तर से इसकी मांग की जा रही थी और वर्तमान सरकार के द्वारा लगातार ही उसका विरोध और खंडन किया जा रहा था। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और दीजिए
अपने दोस्त को इजाज़त, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।